Assalamualaikum. Welcome to How to Do Science. Myself Idris Ladi here. Today we will discuss about the tenses. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेंसेस होते हैं 12 तरह के, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक हो गया। टेंसेस में भी आपके पास 3 तरह के टेंसेस हैं, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है कि व्हेन एन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ और व्हेन इट हैपन्स रेगुलरली, कि किसी भी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में होना पाया जाए। किसी भी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में होना पाया जाए। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फ़िक्रा आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, या उर्दू में लिखा हुआ कोई फ़िक्रा आ गया, आप उसकी पहचान कैसे करेंगे? पहचान ये है कि अगर उर्दू फ़िक्रात के आखिर में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रात के आखिर में एंड पर ता है, ती है, ते है, ता हूँ वगैरह आता है। ओके हो गया। इसके बाद सेंटेंसेस 3 तरह के होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। आज हम इस टेंस में तीनों तरीके आपको बताएंगे, एफर्मेटिव भी बताएंगे, नेगेटिव भी बताएंगे और इंटेरोगेटिव भी बताएंगे। उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा ही, शी, इट में के साथ किसका इस्तेमाल होता है, सिंगुलर नेम के साथ किसका यूज़ होता है। उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कि अगर आई, वुई, यू, दे या कोई प्लूरल नेम आपके सेंटेंस में आ गया तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे। ओके हो गया। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट आप लोगों को पता है, जैसा कि सब्जेक्ट बोलते हैं किसी भी काम करने वाले को। वो काम करने वाला मैं भी हो सकता हूँ, आप लोग भी हो सकते हैं, ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम या कोई सिंगुलर नेम भी हो सकता है। अब इसकी अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं। इसकी अरेंजमेंट क्या है कि सबसे पहले आपके पास फिक्रे में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म विद एस या ई एस, और एंड पर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म विद एस या ई एस, और एंड पर क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का आप लोगों को पता है कि जिस पर काम वाक़या हो रहा हो। ओके हो गया। अब हम इसका कोई भी एक फिक्रा बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फिक्रा आ गया जी कि वो कपड़े धोती है। अब आपने क्या करना है, इस फिक्रे की सबसे पहले पहचान करनी है कि इस फिक्रे के एंड पर आया क्या हुआ है। अब आप देखें कि वो कपड़े धोती है, इसके एंड पर क्या आया हुआ है? ती है। मतलब कि ये फिक्रा किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ओके हो गया। अब हम चलते हैं जी इसकी अरेंजमेंट की तरफ कि इस फिक्रे को हम बनाएंगे कैसे। अब आप इस फिक्रे में सबसे पहले देखें कि इस फिक्रे में काम करने वाला कौन है, लड़की है या लड़का है। अब इस फिक्रे में देखें काम करने वाला कौन है, वो लड़की है। वो के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट शी यूज़ करते हैं। तो इधर आपके पास सबसे पहले अरेंजमेंट में आपके पास क्या आया हुआ है? सब्जेक्ट आया हुआ है। तो आपके पास फिक्रे में सब्जेक्ट क्या है? वो। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे इधर? शी। अब उसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है जी इधर? फर्स्ट फॉर्म विद एस या ई एस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि काम। इस फिक्रे में, पूरे फिक्रे में काम आपके पास क्या है जी? कपड़े धोना। क्या धोना? कपड़े धोना। अब कब धोने की इंग्लिश क्या होती है जी? वॉश। ओके हो गया। अच्छा, शी वॉश दी क्लॉथ्स। अच्छा, अब यहां पे इस फिक्रे में एक छोटी सी गलती है, वॉश। अगर आपके फिक्रे में सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम आ जाए, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम आ जाए, तो उसके साथ यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा कर देना है। देखें, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम आ जाए तो आपने उसके साथ किसका इजाफा कर देना है? एस या ई एस का इजाफा कर देना है। तो आपके पास इस फिक्रे में सब्जेक्ट क्या है? वॉश। तो आपने वॉश के साथ क्या लगा देना है? ई एस का इजाफा लगा देना है, यानी कि ई एस का इजाफा कर देना है, सॉरी। शी वॉश दी क्लॉथ्स। अब हम चलते हैं जी इसकी नेगेटिव अरेंजमेंट की तरफ, कि नेगेटिव अरेंजमेंट में आपके पास सबसे पहले क्या आता है? नेगेटिव अरेंजमेंट में भी आपके पास सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है। सब्जेक्ट के बाद आप लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 तरह के यूज होते हैं, एक होता है डू और एक होता है डज, यानी कि डू नॉट और डज नॉट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब,
इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में आप फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी ही डू के साथ ई एस का इजाफा कर दिया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपके पास। ओके हो गया। अगर हम इसका कोई फिक्रा बना लें, नेगेटिव सेंटेंसेस का कोई फिक्रा बना लें, अगर इस फिक्रे को लेकर चलना है तो इस फिक्रे को लेकर चलते हैं, अगर कोई और फिक्रा है तो हम वो बना लेते हैं। मैं इस फिक्रे को आगे लेकर चल रहा हूं। अच्छा, वो कपड़े नहीं धोती है। ओके हो गया। अच्छा, डू का इस्तेमाल और डज का इस्तेमाल किसके साथ होगा? अगर आपके फिक्रे में ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम आ जाए, ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम आ जाए, तो आपने फिक्रे में डज नॉट का इजाफा कर देना है। अगर आपके फिक्रे में सब्जेक्ट आपका आई, वुई, यू, दे या फिर प्लूरल नेम आ जाए, तो आपने उनके साथ डू का इजाफा कर देना है, यानी कि डू नॉट का इजाफा कर देना है। तो आपके पास फिक्रा आया हुआ है जी कि वो कपड़े नहीं धोती है। इस फिक्रे को हम कैसे बनाएंगे? फिक्रा आपके पास बना हुआ है ऑलरेडी, शी वॉश द क्लॉथ। मैंने सिर्फ क्या किसका इजाफा करना है? हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करना है। और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है जी? डज नॉट और डू नॉट। तो इसकी अरेंजमेंट आपके पास सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो इस फिक्रे में देखिए सब्जेक्ट आपके पास क्या है? वो। तो हम क्या लगाएंगे इधर? शी। अब मैंने आपको बताया है कि ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम आ जाए तो उसके साथ आपने क्या लगाना है जी? डज नॉट का इजाफा कर देना है। तो मैं इधर क्या लगाऊंगा? शी डज नॉट। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है जी? कपड़े धोना। तो आप किधर क्या लगा देंगे? शी डज नॉट वॉश। और एंड पर क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट। ये आपके पास क्या आ गया जी? सब्जेक्ट। ये क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब। ये आपके पास क्या आ गया जी? फर्स्ट फॉर्म। और ये आपके पास क्या आ गया जी? ऑब्जेक्ट। ये वही नेगेटिव की अरेंजमेंट आ गई, शी डज नॉट वॉश दी क्लॉथ्स। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप लोगों को पता है कि सवाल वगैरह पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? सवाल वगैरह पूछा जाता है। तो आपको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट को लिख देते हैं, यानी कि इनकी थोड़ी बहुत ही बस अरेंजमेंट चेंज करनी। जिस तरह ये हम क्या करेंगे, सॉरी इधर ये सब्जेक्ट को पहले लिख देंगे, उसके बाद हम सॉरी हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे और सब्जेक्ट को बाद में लिख देंगे। अब आपके पास हेल्पिंग वर्ब क्या आए हुए हैं? डू और डज। अगर मैं फिक्रा बना लूँ आपके पास, सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ओके हो गया। अब हम बनाते हैं कोई फिक्रा। क्या वो कपड़े धोती है? अच्छा, क्या वो कपड़े धोती है? ये फिक्रा आपके पास आ गया। अब इस फिक्रे में मुझे बताएं कि आपके पास सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपके पास वही शी है, यानी कि लड़की है। तो आप लड़की के साथ यानी कि ही, शी या इट या कोई वाहिद नाम आ जाए तो उसके साथ आप क्या लगाते हैं? डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं। तो आपके पास इधर क्या आएगा? डज। हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया डू या डज में से एक। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वो, यानी कि लड़की। डज शी। उसके बाद आपके पास क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या इसमें? वॉश। डज शी वॉश। आगे क्या है? क्या धोती है? कपड़े। दी क्लोथ्स। और एंड पर क्या आ गया जी? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, एक चीज रह गई जी। एक चीज ये है कि अगर आपके फिक्रे में वर्ब के एंड पर एक्स, ओ, एस, एस एच, सी एच या डबल एस आ जाए तो आपने क्या करना है जी? उस वर्ब के एंड पर ई एस का इजाफा कर देना है। किसका इजाफा कर देना है? ई एस का इजाफा कर देना है। जैसा कि आपके पास ये अटैच लिखा हुआ है तो एंड पर क्या लगा देंगे? ई एस लगा देंगे। वॉच लिखा हुआ तो आप एंड पर क्या लगा देंगे? ई एस लगा देंगे। स्नैच लिखा तो एंड पर क्या लगा देंगे? ई एस लगा देंगे। तो वो आपके पास क्या बन जाएगा जी? स्नैच, वॉच, वॉच और अटैच। अच्छा, अब हम बनाएंगे इनमें से कोई एक फिक्रा बनाएंगे कि अगर एंड पर फॉर एग्जांपल सी एच आ जाए तो हम वो ई एस का इजाफा कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल फिक्रा आ जाए आपके पास इंडस्ट्रियल हॉल, अली
टेलीविज़न देखता है। अच्छा, अली टेलीविज़न देखता है। अब मुझे ये बताएं कि इस फिक्रे में आपके पास सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। अब आपके पास इस फिक्रे में अली क्या है, अली सब्जेक्ट है, और देखना क्या है, वर्ब है, और किसको देख रहा है, टेलीविज़न को देख रहा है। मतलब कि वर्ब ऑब्जेक्ट क्या आपके पास है, टेलीविज़न है। तो आप देखें, सबसे पहले ये फिक्रा है आपके पास, सादा फिक्रा है, यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो एफर्मेटिव की आप लोगों को अरेंजमेंट का पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस या एस, और एंड पर ऑब्जेक्ट। अब देखिए, हम पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट अली। अली क्या देखता है, अली वॉच। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है, देखना। वॉच होता है देखना। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके वर्ब के एंड पर सी एच आ जाए तो हम क्या लगाते हैं, उसके साथ ई एस का इजाफा कर देते हैं। तो ये आपके पास एंड पर क्या आया हुआ है, सी एच आया हुआ है, तो हम क्या लगा देंगे, वॉच। क्या देखता है, द टेलीविजन। ओके हो गया जी। आगे हम चलते हैं जी, हम फिक्रा बनाते हैं जी डू नॉट के हवाले से कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इस फिक्रे में काम करने वाले हम हैं। काम हो किस पे रहा है, क्रिकेट पे हो रहा है, और काम क्या है, खेलना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके पास क्या है, हम, वही। तो फिक्रे में आपके पास वही आ गया, यानी कि आई, वही, यू और दे के साथ हम क्या लगाते हैं जी, डू नॉट। तो मैं क्या लिखूंगा, वही डू नॉट। आगे क्या है जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, खेलना। वी डू नॉट प्ले द क्रिकेट। ये था हमारा जी आज का टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।